अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शामिल करूंगा आज के व्लॉग में, लेकिन उससे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से। मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से खामोश करवाने के हरबे इस्तेमाल किए गए, चाहे मेरे घर पर बंदे भेजने हों, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी जानी हों। मैं उनका ज़िक्र अक्सर नहीं करता अपने व्लॉग्स में। मुझे लगता है कि मेरा जो असल काम है, जिसके लिए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मैं उसी काम को करता रहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऑकवर्ड फ़ील होता है अपनी ज़ातियात के बारे में बात करते हुए। बहरहाल, आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि उन तमाम हरबों के बावजूद मैं अगर पीछे नहीं हटा और अपना काम मैंने ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जारी रखा, तो अब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल कर देने के बाद शायद मेरे अकाउंट के ऊपर बहुत सख्त नज़र रखी गई है। मुझे पहले भी एक दो जगह पे ट्विटर पे ये महसूस हुआ, लोगों ने कंप्लेन की कि आपकी ट्वीट्स नहीं सामने आ रही, लेकिन आज और कल ये 2 दिनों के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे पेज के साथ, फेसबुक के, मेरे यूट्यूब के साथ, मेरे टिकटॉक अकाउंट के साथ, कि लोगों ने मुझे, जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, उन्होंने वीडियोस बना करके बाकायदा मुझे सेंड की। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए लोगों ने कि भाई आपकी वीडियो चल नहीं रही है, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। फेसबुक पेज से वीडियो उनके सामने नज़र नहीं आती, पेज डिसअपीयर हो जाता है उनके सामने। तो सबसे पहले तो आप तमाम फॉलोअर्स ने, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, ये काम करना है कि हम इस जंग में, जो हकीकी आज़ादी की जंग है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारे पास आखिरी हथियार है, वो सोशल मीडिया है। फायरवॉल के ज़रिए अगर इसे कंट्रोल किया जाता है तो इसका एक आसान हल हमारे पास ये है, शायद कि मेरे चैनल को बंद कर दिया जाए, मेरे पेजेस को बंद कर दिया जाए। पहले मेरे 3 पेजेस फेसबुक के बंद हुए, उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई, उनकी रीच को ज़ीरो कर दिया गया। मैं 3 पेज बना चुका हूँ फेसबुक के। अब भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को देखते ही उसे लाइक ज़रूर किया करें, इससे उसकी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाता है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिया करें, अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना तो कोई इमोजी, स्माइल, हार्ट, एक नुक्ता डाल दिया करें, कुछ भी कमेंट ज़रूर किया करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों तक जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। उसके अलावा मेरे वीडियो मैसेजेस को आप जहां पे अपलोड करें, फेसबुक पे करें, टिकटॉक पे करें, किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं है। जहां आपका दिल करता है आप इस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं भेजी जाएगी। आप मेरे चैनल का कंटेंट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस लोगों तक जाती रहे, इमरान खान साहब का जो बयानिया हम लोगों के सामने रखते हैं वो लोगों के सामने जाता रहे। अब बात करते हैं आज की अपडेट्स के हवाले से, जहां पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों के हवाले से लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। सगे भाई को कत्ल कर दिया छुरियों के वार से। एक भाई ने बिजली के बिल की वजह से कि आधा बिल तुम दो, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, तो आपस में लड़ाई हुई और छुरी से उसने भाई को कत्ल कर दिया। इतना अफसोसनाक, दिल खराश वाकया है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उस भाई को, किस कदर वो गुस्से में, किस कदर वो अजियत से गुजर रहा होगा। मरने वाला तो अल्लाह उसको बख्शे, उसके मासूम बच्चे। जिसने ये घिनौना अमल किया है, ये गंदा अमल किया है, कि जिसने अपने टेम्परामेंट पे काबू नहीं रख सका। लेकिन यहाँ भी उसका जुर्म तो अपनी जगह, लेकिन उसे इस हालत पे लेकर के आने वाला कौन है? आज एक खबर आई है कि 30% आप अपना जो बिजली इस्तेमाल करते हैं बिल के अंदर, वो होते हैं जो यूनिट आप यूज कर चुके होते हैं, 70% गवर्नमेंट आपसे इजाफी चार्ज कर रही है, यानी कि भत्ता ले रही है आपसे, जबरदस्ती का टैक्स ले रही है आपसे। उधर आईएमएफ ने मुतालबात की नई लिस्ट थमा दी है इस वक्त हुक्मरानों को, कि यानी कि जो आपके मौसूल है वो पूरा नहीं हो रहा, आप मजीद अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ से 70 सालों से कर्जा लिए जा रहे हैं, बैर जायदादें बनाई जा रहे हैं, फिर वो आईएमएफ का कर्जा, जो कर्जा नहीं, सूद जो अदा करना है, उस सूद की मद में लोगों के ऊपर टैक्स, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। 30% आप 30 रुपए जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ऊपर से 70 रुपए फालतू आपसे ले रहे हैं। 20-20, 25-25 हजार रुपया बिल आ रहा है, 40 हजार रुपया बिल आ रहा है। मजदूर बंदा कमा ही 30 हजार रुपया रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से, एक दिहाड़ी भी अगर उसकी जाया ना हो तो वो 40 हजार रुपए का बिल कहाँ से देगा? बच्चे बेचेगा, गुर्दे बेचेगा, क्या करेगा? इस किस्म के इस नहज पर ये मुल्क पहुंच चुका। दूसरी तरफ देखिए जरा, हैरान कुन मामला क्या है। हैरान कुन मामला ये है कि आसफ अली जरदारी की ग्रैंड बर्थडे प्रेसिडेंट डे के हवाले से मनाई जा रही है मीनार पाकिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कि उसमें आतिशबाजियां होंगी, सिंगर आएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, आयशा जान जेब जो उसको कंपेयर करेंगी वहां पे,
कंपेयरिंग उस जलसे की करेंगी, आई मीन बर्थडे पार्टी की। प्रेसिडेंट साहब की जिनके पाँव कब्र में है माशाल्लाह, वो अपनी बर्थडे मना रहे हैं मीनार पाकिस्तान के अंदर आतिशबाजियों के साथ, गाने बजाने, ढोल ढमक्कों के साथ, और दूसरी तरफ भाई भाई का गला काट रहा है इसलिए कि पैसे दे दो तुम बिल के, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा। लोग पुलों से छलांगे लगा रहे हैं, नहरों के अंदर छलांगे लगा रहे हैं, अपने बच्चे फेंक रहे हैं नहरों के अंदर जाकर। किस तरह के दिलखराश वाक़ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमें सुनने को सोशल मीडिया पर मिलते हैं। और प्रेसिडेंट साहब अपनी बर्थडे आतिशबाजियों और रकासाओं के दरमियान मनाने के ख्वाह हैं। इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या तमाशा बना करके रखा हुआ है इस मुल्क के साथ। बहरहाल डोनाल्ड लू का एक बयान आया, सोशल मीडिया पे वायरल है। पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है, अमेरिका की हुकूमत देगी पाकिस्तान को। सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर कोई अपने बच्चों के पैसे उठा करके किसी को क्यों देता है? अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा है ये अमेरिका क्यों पाकिस्तान को दे रहा है? क्या किया है पाकिस्तान ने ऐसा उनके लिए जो अमेरिका उनको फ्री में पैसे दे रहा है? इसलिए जमहूरियत की मजबूती के लिए, हकूक, इंसानी हकूक के ऊपर काम होने के लिए ये पैसा दे रहे। इंसानी हकूक क्या है पाकिस्तान के अंदर? जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी पकड़ लो, लोगों की बीवियों की वीडियोस बना के उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को भेज दो, ये इंसानी हकूक है वहां पर। और जमहूरियत की बहाली के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। जमहूरियत क्या है? फॉर्म 47 की हुकूमत 17 सीटों के साथ बैठी हुई है और जज साहब उनको अक्सरियत 2/3 मेजोरिटी देने के चक्कर में, ये जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल बिल्कुल वाज़ेह और सिंपल सा मैसेज यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के मफाद के लिए काम करता है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे अमेरिका के मफाद के लिए काम करते हैं। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है जिसके बदले में पैसे दिए जा रहे हैं। 80,000 जाने पाकिस्तान में उन्हें गंवा दी हैं, जिसके बदले में गाहे बगाहे भीख इनको मिलती रहती है। और वो भीख का पैसा हमारे ऊपर नहीं लगाया जाता, उस पैसे से खरीदे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में जजीरे, एवन फील्ड के महलात खरीदे जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जायदादें होती हैं, बच्चों के साथ टूर होते हैं, अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। यार गुलामी तो इन्होंने कबूल की। देखिए, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो अमेरिका को अपना सुपर पावर स्टेटस मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो उनकी कॉलोनी बनकर रहते हैं। आप साउथ कोरिया को देख लें, जापान को देख लें, ताइवान को देख लें, ये बहुत सारे ममालिक हैं जो एक तरह से अमेरिका की कॉलोनीज हैं। लेकिन अमेरिका उनको बदले में, खिदमात के बदले में जो पैसा देता है ना, उस पैसे को अपनी कौम पे लगाते हैं। गुलामी तो उन्होंने कबूल कर ली, लेकिन जो पैसा लिया जाता है ना, उस पैसे से अपने लोगों की जिंदगी को आसान करते हैं वो। साउथ कोरिया को देख लें, जापान को देख लें। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने गुलामी भी कबूल किया, लेकिन गुलामी के बदले में मिली हुई तनख्वाह भी अपने लोगों पर नहीं लगाई। उस तनख्वाह को लेकर के ये बाहर चले गए, जजीरे बना ले इन्होंने, जदादे बना ली पूरी दुनिया के अंदर। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हुए हैं। उसके बाद जी, इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़ेंगे चांसलर का। ये बड़ी अहम खबर जुल्फी बुखारी साहब ने ब्रेक की है कल। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे जेल से बैठ करके पाकिस्तान की। इससे पहले आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2005 से 2014 तक 9 साल यानी कि ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद मुराद सईद साहब को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने तमग़ा शुजात देने का बिल पास कर दिया है। बिल्कुल मुराद सईद जो उसकी जो कुर्बानियां हैं, जो तकलीफ इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ एक जुर्म की पादाश में कि उसने अपने लोगों को ये कहा कि इस खित्ते में अब दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। उसकी अमन के लिए जो कोशिशें थी, जो उसने ग्रैंड जरगे किए वहां पर, जिस तरह के जुलूस निकाले, जिस तरह लोगों को सवात के अवेयर किया इस दहशत गर्दी से कि कौन असल दहशत गर्दी कर रहा है, वो कौन है कि जिसने हर नस्ल के साथ हर अहद में गद्दारी की है। तो मुराद सईद को बिल्कुल वो डिजर्व करता है कि उसके ऊपर से तमाम केसेस को ख़त्म किया जाए, उसको एजाज के साथ ईवान में ला करके उसे तमगा दिया जाए। और ऐसे लोग जो मुल्क और कौम का असासा हैं, जिन्होंने हकीकी रियल डेमोक्रेसी के लिए कोशिशें की हैं, बहादुरी के साथ, जमा मर्दी के साथ मुल्क के अंदर अमन के लिए खड़े हुए हैं और उसके लिए कोशिशें की हैं, लोगों को शऊर दिया है, डिजर्व करता है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली उनको ये तमगा शुजात दिलवाए। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फ्राम खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, ये बड़ी अहम खबर है। उसमें पीटीआई पर पाबंदी का मामला या फिर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और आरिफ अलवी साहब के ऊपर जो आर्टिकल 6 लगाने का मामला था, वो ज़ेरे बहस नहीं आया। ये बड़ा अहम मामला था, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रही थी कि खान साहब के ऊपर और आरिफ अलवी साहब और कसूरी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। तो इसके ऊपर कोई वफाकी काबीना के अंदर बात नहीं हुई। इस वक्त हुकूमत स्टेप बैक कर रही है, पीछे जा रही है, मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा।
یہ چور بازاری سے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے ملک کو مزید لوٹنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت یہ ملک کو اتنا لوٹ چکے ہیں جیسے مرے ہوئے جانور کے اوپر گدھ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی ہڈیاں بھی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ حالت کر دی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ۔ تو اب شاید یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے سیف ایگزٹ لیا جائے ان کو۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کے پورے نظام کو شکست دے دیا، ان طاقتوروں کو دھول چٹا کے رکھ دی ہے جن کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ کسی پر بھی کاٹا لگائیں وہ لگا سکتے ہیں۔ عمران خان کے وہ الفاظ حقیقت بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ریڈ لائن کو مٹا کر کے دکھاؤں گا۔ جیل کے اندر سے بیٹھ کر انہوں نے اس ساری تمام تکلیفات کو برداشت کرتے ہوئے جمع مردی اور ہمت کے ساتھ 24 کروڑ عوام کا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ مافیا طاقتور حلقوں کو گھٹنوں پر مجبور کر دیا۔ عدالتوں سے ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس غنڈہ راج کو مزید قائم رکھنے میں۔ آپ دیکھیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالی حالات ملک کے آپ کو بدلتے نظر آئیں گے۔ ہوائیں آلموسٹ بدل چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیم کل گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پولی گرافک ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہاتھ کے اوپر وہ بینڈیج وغیرہ لگا کے مشین لگائی جاتی ہے جو دھڑکن نوٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر اینڈ آل، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی یا سچ بول رہا ہے۔ یہ پیشہ ور مجرموں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ 22 کروڑ کے وزیر اعظم، 22 کروڑ کے محبوب ترین لیڈر کے ساتھ اس طرح کا سلوک اگر ریاست کرتی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت گھٹیا عمل ہے۔ بہرحال یہ نہیں کیا گیا، اس کو پاکستان کی عدالت میں پولی گرافک ٹیسٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عدالت اس کو مانتی نہیں اگر یہ ہو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی نظر سے آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو سائنس تو اس کو بالکل ہی ایک فضول قسم کی چیز سمجھتی ہے کہ اس میں ایسا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں انسانی جسم کے اندر، بلڈ پریشر کی تبدیلی، دھڑکن کی تیزی یا کمی، تو اس کا جھوٹ اور سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو سین کریٹ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ اگر لیا جائے تو اس کے پیچھے وجوہات یہ مجھے نظر آتی ہیں کہ یہ کوئی بھی جھوٹا سا ٹیسٹ کریں اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی کی ایک رپورٹ بنا کر کے میڈیا میں اچھالیں اور کہیں کہ میڈیکل سائنس کے ذریعے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، 9 مئی کے حملے بھی انہوں نے کروائے تھے، گھڑی بھی انہوں نے لے لی تھی۔ تو یہ اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال اس سے اب تک انکار کر دیا۔ ونس اگین آپ کو ریمائنڈ کرواتا جاؤں کہ میرے اکاؤنٹ کو، میرے چینل کو جھونک دیا گیا ہے فائر وال کے اندر، آگ والی دیوار کے اندر۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ میسج زیادہ سپریڈ نہ ہو۔ اس میں آپ لوگوں کی مجھے ہیلپ اور سپورٹ کی اشد ضرورت پڑے گی۔ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے، ہر ویڈیو کے اندر کچھ بھی لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، کوئی ایموجی سینڈ کر دیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شیئر کا بٹن یہاں پہ ہوتا ہے، اس کو کاپی کر کے واٹس ایپ پہ شیئر کیا کریں، گروپس میں کر سکتے ہیں۔ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، یہی ہماری موٹیویشن ہے، یہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم کام کرتے رہیں اور آپ کے سامنے آ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔